हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री का 5th चैप्टर लेके आए हैं, जो कि है आपका सरफेस केमिस्ट्री। ये हमारे पास क्लास 12th का 5th चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल ही हमें बताता है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है सरफेस केमिस्ट्री? हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? सरफेस केमिस्ट्री deals with the phenomenon that occurs on the surface, or we can say that interface of any substance. हम कहते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद, ये डील करता है उस किस्म के फेनोमेना के साथ, प्रोसेस के साथ जो अकर होते हैं कहां पर? दैट अकर्स ऑन द सरफेस और इंटरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के सरफेस या इंटरफेस के ऊपर अकर होने वाले हर उस तमाम फेनोमेना को हम डिस्कस करते हैं किस चैप्टर के अंदर? We discuss it in surface chemistry. अब देखिए बच्चों, यहां पर हम दो वर्ड्स को विजुलाइज करते हैं। वन इज योर सरफेस एंड सेकंड इज योर इंटरफेस। देखिए सरफेस क्या होता है? हम कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो टॉप पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, जिस बोर्ड के ऊपर हम अभी राइट कर रहे हैं, तो बोर्ड के किस पोर्शन के ऊपर हम राइट कर रहे हैं? जो टॉप पोर्शन है इस बोर्ड का, तो ये जो टॉप पोर्शन है जिसके ऊपर हम राइट कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड इज योर सरफेस। इन द सेम वे हम कहते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड जो है एक वाल के साथ स्टिक है, तो वाल के किस पोर्शन के साथ स्टिक है? हम कहते हैं टॉप पोर्शन के साथ स्टिक है, तो दैट टॉप पोर्शन इज कंसिडर्ड इज योर सरफेस। देखिए सरफेस तो हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो टॉप पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। देन व्हाट अबाउट द इंटरफेस? तो बच्चों बताइए इंटरफेस किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि इंटरफेस क्या होता है? तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं इंटरफेस की। देखिए इंटरफेस क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है, महीन लाइन होती है, जो किसी भी दो सब्सटेंस को जिनको हम ज्वाइन करते हैं तो उनको सेपरेट करती है। एक ऐसी लाइन जो दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करती है, दैट पर्टिकुलर लाइन इज कंसिडर्ड इज योर इंटरफेस। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्या कहेंगे हम? इट इज अ लाइन which separates two substances। एक ऐसी लाइन बच्चों जो दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करती है, दैट पर्टिकुलर लाइन इज कंसिडर्ड इज योर इंटरफेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो मार्कर्स हैं, मैं इनको ज्वाइन करता हूं, तो क्या ये दोनों मार्कर एक दूसरे के अंदर सबमर्ज हो रहे हैं? एक दूसरे के अंदर घुसे जा रहे हैं क्या? हम कहते हैं नहीं। हम कहते हैं कि इन दो पेन्स को ज्वाइन करने के बाद एक ऐसी लाइन है जो इनको सेपरेट करती है, जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि ये ऊपर वाला पेन और ये नीचे वाला पेन है। तो एक बाउंड्री, जिससे कि एक सेपरेटिंग बाउंड्री हमें देखने को मिलती है, जिससे कि हम दोनों पेन को जो है आराम से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक ऐसी महीन लाइन जो क्या करती है? इन दो पेन्स को सेपरेट कर रही है, दैट पर्टिकुलर लाइन इज नाउन इज योर इंटरफेस। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरफेस कहते हैं। अब देखिए यहां पे हम कहते हैं कि जो इंटरफेस होता है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है सॉलिड्स के अंदर। सॉलिड्स के अंदर जो है हम मोस्टली किस चीज को देखते हैं? इस इंटरफेस को देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव प्रोमिनेंट शेप, और जो सॉलिड्स होते हैं दे आर रिजिड इन नेचर। इनकी प्रोमिनेंट शेप होती है और ये रिजिड इन नेचर होते हैं, जिससे कि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर सबमर्ज नहीं होते, बल्कि वो स्टिफ रहते हैं। जिससे कि जब भी हम दो सॉलिड्स को ज्वाइन करते हैं तो एक दूसरे के अंदर घुसते नहीं हैं, बल्कि एक सेपरेटिंग बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सेपरेटिंग बाउंड्री को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरफेस कहते हैं।
क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। देन सॉलिड से कम जो सब्सटेंस इंटरफेस शो करता है, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर लिक्विड्स। तो लिक्विड्स भी जो है इंटरफेस शो करते हैं, लेकिन हर टाइप के लिक्विड जो है इंटरफेस शो नहीं करते। हम कहते हैं कि ऐसे लिक्विड्स जो इंटरफेस शो करते हैं, सच टाइप ऑफ लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज योर इमिसिबल। इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। और ऐसे लिक्विड जो इंटरफेस शो नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। आप देखिए दो टाइप के लिक्विड्स हम यहां पर देख रहे हैं, वन इज योर इमिसिबल लिक्विड्स एंड सेकंड इज योर मिसिबल लिक्विड्स। तो हम कहते हैं कि इमिसिबल लिक्विड्स उस प्रकार के लिक्विड्स होते हैं कि जब दो डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद भी वो एक बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हम उन दोनों लिक्विड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज योर इमिसिबल लिक्विड्स। और इसके अब एग्जांपल क्या लेते हैं बच्चों, इसके अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम कहते हैं ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर जो है वो एग्जांपल है किसकी, इमिसिबल लिक्विड्स। क्योंकि जब हम पानी के अंदर पोर करेंगे किसको, ऑयल को, तो ऑयल कभी भी पानी के अंदर जो है सबमर्ज नहीं होगा, वो हमेशा जो है एक लेयर को फॉर्म करेगा, और जो लेयर जो है प्रोमिनेंटली जो है एक बाउंड्री के साथ जो है रिप्रेजेंट हमें होती हुई दिखती है, जिससे कि पानी को और ऑयल को हम जो है सेपरेटली देख सकते हैं। तो दैट मीन्स ऐसे लिक्विड्स जो क्या करते हैं, एक इंटरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, सच टाइप ऑफ लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज योर इमिसिबल लिक्विड्स। और ऐसे लिक्विड्स जो उनको मिक्स करते हैं तो वो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स। तो एग्जांपल क्या लेंगे इसकी, हम एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल प्लस वाटर जो है ये एग्जांपल है हमारे पास किसकी, मिक्सिबल लिक्विड्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लिक्विड्स है, और लिक्विड्स भी इंटरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सारे टाइप के लिक्विड्स नहीं, बल्कि कुछ लिक्विड्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों हमारे पास आती हैं गैसेस। तो बच्चों जो गैसेस होती हैं दे डजंट शो इंटरफेस। जो गैसेस होती हैं बच्चों वो इंटरफेस शो नहीं करती हैं। वो इसलिए शो नहीं करती हैं क्योंकि जो हमारे पास गैसेस होती हैं ना तो उनकी कोई प्रोमिनेंट शेप होती है, ना तो उनको कोई परफेक्ट वॉल्यूम होता है। तो जो गैसेस होती हैं, तो जब भी हम एक से ज़्यादा गैसेस को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर सबमर्ज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उन दो गैसेस को आइडेंटिफाई करना जो है नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, हम एक कंटेनर के अंदर जो है दो गैसेस को फिल करते हैं, एक हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। जब इसको हम फिल करते हैं कंटेनर के अंदर, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर, ताकि हम इन दोनों को देख सकें। ऐसे तो हम इनको देख भी नहीं सकते क्योंकि ये दोनों क्या है, कलरलेस गैसेस हैं। तो जब इनको हम इसके अंदर फिल करते हैं, तो जब इनके अंदर फिल करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, और मिक्स हो जाएंगी तो कुछ टाइम के बाद आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इस पॉइंट पर जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, नाइट्रोजन का है या ऑक्सीजन का है। वो टोटली जो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना जो है मुश्किल हो जाता है, या हम कहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। तो सो वी कैन से दैट कि जो गैसेस होती हैं दे डजंट शो इंटरफेस, वो कभी भी इंटरफेस शो नहीं करते। तो चलिए, ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन है अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए अब एक्चुअली हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली इन डेफिनेशन हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास बच्चों क्या होता है। तो चलिए एक और डेफिनेशन जो है हम सरफेस केमिस्ट्री के यहाँ पे लिखते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। सरफेस केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
is a branch of chemistry that deals with the nature of surfaces. That means क्या लिख रहे हैं हम? Surface chemistry is a branch of chemistry that deals with the nature of surfaces and the changes occurring on the surfaces. That is only the surface chemistry. तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों? हम कह रहे हैं कि सरफेस केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करते हैं किसके साथ? नेचर ऑफ द सरफेस एंड द चेंजेस अकरिंग ऑन द सरफेस. दैट मीन्स कि हमारे पास बेसिकली ये तो मालूम है कि इस यूनिट के अंदर हम सरफेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन सरफेसेस के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि उन सरफेसेस की नेचर क्या है, और कोई भी सरफेस है तो उसके अंदर किस प्रकार की जो है चेंजेस आती हैं. तो व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस. तो उन सब को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उनको हम डील करते हैं, तो हम डील करते हैं इन सब चीज़ों को इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज नाउन एज योर सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, अब चलिए ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन. और देखिए ये सब इंट्रोडक्शन पढ़ने से हमें एक चीज़ तो मालूम पड़ गई है कि इस यूनिट के अंदर हम सरफेसेस को डिस्कस करने वाले हैं. और किस टाइप के सरफेसेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं? हम सॉलिड सरफेस को डिस्कस करने वाले हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी प्रोमिनेंट शेप होती है, दे आर रिजिड इन नेचर, और उनके सरफेसेस को हम बेहतर तरीके से जो है डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो बेहतर तरीके से जो है सरफेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि हमने इस यूनिट के अंदर सरफेसेस को डिस्कस करना है, और हम कह रहे हैं मोस्टली हम किसकी सरफेसेस को डिस्कस करेंगे? सॉलिड्स की. अब देखिए सॉलिड्स की सरफेस को डिस्कस करना कोई इजी वे नहीं है या इजी टास्क नहीं होता है. लेकिन किसी भी सॉलिड्स की हम जब बात करते हैं, उसके सरफेस की हम बात करते हैं कि सरफेस को डिस्कस करना है, उसके नेचर ऑफ सरफेस को जानना है, एज वेल एज क्या क्या चेंजेस जो है अकर होंगी उस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर, तो वो कोई इजी टास्क नहीं होता है. तो किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस, चाहे वो हम यहाँ पर बात करें कि हम बात लेते हैं या किसकी लेते हैं, यहाँ पर मेटल्स की बात करते हैं, तो हम मेटल के सरफेस की बात करते हैं जो कि सॉलिड है हमारे पास. तो किसी भी मेटल, ठीक है, सॉलिड जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है, तो उसके सरफेस को एनालाइज करना या डिस्कस करना इजी नहीं होता है. क्योंकि हम कोई भी पीस ऑफ मेटल लेते हैं, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हम लेते हैं, तो उसको उसके सरफेस को एनालाइज करने से पहले हमें मालूम है कि कोई भी सैंपल ऑफ मेटल हम लेंगे तो उसके बाद ऊपर जो है बहुत सारी इम्प्यूरिटीज जो है हमें देखने को मिलेंगी. सबसे पहले गैसेस उसके ऊपर जो है एब्जॉर्ब रहेंगी, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर एब्जॉर्ब रहेंगी, और साथ में बहुत सारे अदर डस्ट पार्टिकल जो है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटी जो है उसके साथ स्टिक होंगे. अगर उन गैसेस को, उन डस्ट पार्टिकल और इम्प्यूरिटीज को हम रिमूव नहीं करते हैं तो हम कभी भी करेक्ट वे में इन सरफेसेस, इन सब्सटेंसेस के सरफेस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे. हमेशा कुछ ना कुछ एरर जो है उस टाइप के एनालिसिस में हमें देखने को मिलेगा. तो सिंपली हम क्या करते हैं, जब भी किसी सब्सटेंस की सरफेस को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, उस सब्सटेंस को एवैक्यूएट करते हैं. क्या करते हैं? एवैक्यूएट करते हैं. दैट मीन्स कि हम उस मेटल को, उस सब्सटेंस को जो है एक कंटेनर के अंदर लेकर जो है एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं और एक प्रेशर जो है वहां पे अप्लाई करते हैं. और प्रेशर कितना? दैट इज 10⁻⁸ टू 10⁻�9 पास्कल का. ये हमारे पास प्रेशर का यूनिट है. इतना प्रेशर जो है हम अप्लाई करते हैं उस कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर उस मेटल को हम रखते हैं, वो ऑलमोस्ट ये जो प्रेशर है ये क्या फॉर्म कर देता है? एक वैक्यूम को क्रिएट कर देता है. और वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम हमारे पास वो होता है जिसके अंदर कोई भी मटेरियल जो है नहीं होता है, हर एक चीज जो है रिमूव हो जाती है. तो ऐसा करना जरूरी है क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के अगर सरफेस को हमें डिस्कस करना है
तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज का होना जो है वो कभी भी जो है एक करेक्ट रिजल्ट हमें नहीं देगा। इसलिए उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करना हमारे लिए जरूरी है, तब जाकर जो है हम उस सब्सटेंस के सरफेस को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले क्या करते हैं, एवैक्यूएट करते हैं इम्प्योरिटीज को, उसके बाद उस मेटल को भी वैक्यूम के अंदर ही तब तक रखते हैं जब तक कि हम उसके सरफेस को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम बाहर रखेंगे तो गैसेस उसके ऊपर स्टिक कर जाएंगी। इसलिए जब तक हम जो है उसको एनालाइज नहीं कर रहे तब तक उस सब्सटेंस को भी हम उस वैक्यूम के अंदर रखते हैं, ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज उसके ऊपर ना आ सके। क्योंकि इम्प्योरिटीज कोई भी आएगी तो क्या करेगी, रिजल्ट को जो है उसके अंदर एरर जो है वो प्रोवाइड करेगी, जिससे कि हमारे पास कभी भी रिजल्ट जो है 100% एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास एक स्मॉल सी इंट्रोडक्शन अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में हमारे पास जो पहला टॉपिक होगा, दैट इज योर एग्जॉशन। तो ओके, थैंक यू।